हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 17C आरबी त्रिपाठी की। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है और बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है। तो उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि हमको निकालना है ए क्रॉस बी। तो वो फॉर्मेट होगा, यहाँ देखिए कौन है, 3, 2, 1। हम यहाँ लिखेंगे I, यहाँ लिखेंगे J और यहाँ पर लिखेंगे K। इसका कोफिशिएंट कौन है? 3, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट भी 2। यहाँ हो गया 2, 4, 3। अब इसको जिस तरह से हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ हो गया I, यहाँ ऐसे किया 2, 4, 2, 3, या माइनस लिखा J, और यहाँ हो जाएगा आपका 3, 2, 2, 3। आप चाहे तो वेक्टर का वीडियो यदि देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, डिटरमिनेंट का, कि किस तरह से अपन डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको रिपीट करने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। जब इसको सोल्व किया, I ऐसे रहेगा 3, 2, 6, -4, 2, 8। J ऐसा कैसा, 3, 3, 9, -2, 2, 4। K एज इट इज रहेगा 4, 3, 12, -2, 2, 4। I यहाँ हो जाएगा -2, J इंटू 5, K इंटू 8। ओके, K इंटू 8 होएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया? -2I -5J प्लस 8K। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में उसने एक चीज़ और पूछी है कि आप एक काम करिए कि B क्रॉस A निकालिए। तो B क्रॉस A में क्या करेंगे, पहले B के एलिमेंट लिखेंगे और फिर जो है हम किसके एलिमेंट लिखेंगे, ए के लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में ए क्रॉस बी क्रॉस ए और ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी निकालना है। तो यू नो वेरी वेल, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो ऐसे निकल जाएगा, ये मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खाली इसकी बात करूंगा, क्योंकि ये दो तो आप जैसे अपन ने क्वेश्चन में किया वैसे आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले मुझे ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी मतलब 2I माइनस 3J माइनस K प्लस I प्लस 4J माइनस 2K। जब इनको देखें हम प्लस करें तो देखो 2 और 1 3, 3 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। K देखिए 1 और 2 3K हो जाएगा। ओके, अब हमको निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a के एलिमेंट में से किसको माइनस कर देंगे, b के एलिमेंट को। ओके, जब माइनस का सिंबल चाहे उसमें साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -I -4J माइनस माइनस प्लस 2K। क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3, 4 और 3 7, और ये दोनों में से हो जाएंगे ओनली K। अब क्या निकालना आपको, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। क्या करें, I J और K। I की वैल्यू 3, 1, -3, इसके कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, 1, -7 और 1। सोल्व कर दो इसको। I एज इट इज रहा, यहाँ ऐसे करेंगे, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 1 -7 3 21 माइनस J ऐसे ऐसे 1 प्लस 3 और लास्ट वाला K 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में आ सकता है। 7 3 21 -1। देखिए क्या हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने सोल्व किया था। तो बताइए क्या आ जाएगा इसका, कहाँ पर 3, ऐसे करें 7 3 21 -1। J को सोल्व कर दीजिए, 3 1 3। ओके, यहाँ पर 3 आएगा, क्या हो जाएगा, -20I प्लस 6J माइनस 6J, और लास्ट में हो जाएगा -22K। ओके, क्या आ गया, -20I माइनस 6J माइनस 22K। बस बाकी दो चीज़ आप खुद निकालेंगे इसकी। क्लियर। अब यदि कोई क्वेश्चन आ गया, उससे बोला है कि इसका मोड फॉर्म भी निकालिए, मॉड्यूलस फॉर्म निकालिए। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें मॉड्यूलस फॉर्म निकालना है, जो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम।
देखिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ए और बी दे रखा है, ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उसका मॉड्यूलस निकालना है। क्या निकालना है? उसका मॉड्यूलस। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। कैसे निकलेगा? जैसा हमने किया अभी, आई जे के। यदि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एक पार्ट है रिवीजन का, यदि अच्छे से किया तो 1 - 7 7 3 - 2 और 2 यू नो आई हो गया, ऐसे किया लिख दिया -7 -2 -7 और 2। यहाँ हो गया जे होगा तो क्या होगा? देखिए जे के साथ कौन आ जाएगा? ऐसे किया 1 3 7 2 और के साथ कौन होगा? ये और ये। कौन बचा? 1 3 -7 और -2। सॉल्व करें इसको। आई एज इट इज 7 2 14 प्लस 14 माइनस जे 2 - 21 प्लस के -2 प्लस 21। सोल्व कर दो। 0 आई, यहाँ हो जाएगा क्या बचेगा? प्लस का 19 है और यहाँ कौन बच जाएगा? माइनस का 19 के। ये बचेगा क्या? कौन सा? हाँ यहाँ प्लस का बचेगा, सही है आपकी बात। अब क्या निकालना? मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड्यूलस ऑफ ए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो ये क्या कहलाता है? 19 और 19 मिलके कितना हो जाएगा? 2 × 19 का स्क्वायर। तो 19 आ गया बाहर, अंदर कौन बच गया? √2। चाहे एक तरीका है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके देखिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, मॉड्यूलस फॉर्म में और एंगल दे रखा है। साथ में दे रखा है कि ए क्रॉस बी का मोड क्या होगा। तो एक बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को, यदि वेक्टर यदि अच्छे से आपने पढ़ा हो तो पहला वेक्टर का जो वीडियो है उसमें एक एक फॉर्मूले भी अपन ने पूरे अच्छे से बताया, तो वहाँ फॉर्मूला आपको मिलेगा एक बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम जानते हैं वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये होता है फॉर्मूला जनरली। साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ देखिए ए क्रॉस बी निकालना है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया और कोई नया तरीका कुछ नहीं है इसमें, वही फॉर्मूला एक ही है। अब हमको मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और यहाँ साइन 30 डिग्री है। तो यू नो 6 5 तो 30 होते हैं और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 15 आएगा। कोई दिक्कत? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है? पहले तो मैं क्वेश्चन जैसे मैंने क्या कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। लॉन्ग फॉर्म की बात करें, जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है वो हम बात करें तो ए और बी के जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 3 और √5/2 और साथ में ये भी दे रखा है कि ए क्रॉस बी का एक यूनिट वेक्टर है और यू नो यूनिट वेक्टर होना मतलब क्या होना? उसकी वैल्यू 1 होना। अब ये बताना है कि इसका एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो वी नो दैट अभी हमने करा इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या करा था? साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। तो यहाँ ए क्रॉस बी तो यूनिट वेक्टर है और ए और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 इंटू √3/2। ये ना 3 इंटू √3/, यार बेटे यहाँ कुछ गड़बड़। अच्छा 3 है ना ए की वैल्यू और यहाँ बी की वैल्यू आपके पास दे रखी √2/3 दे रखा है। सॉरी क्या दे रखा है? √2/3। तो यहाँ आएगा √2/3। 3 से 3 कौन बच गया? 1/√2। ये किसके बराबर आया? साइन थीटा। साइन थीटा आ गया 1/√2 और यू नो वेरी वेल साइन 45 की वैल्यू होती है तो थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, इस 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेडियन फॉर्म की बात करें तो π/4। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आता है। इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है और ए क्रॉस बी दे रखा है। आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल, ये फॉर्मूला है ना,
ए वेक्टर मॉड्यूलस फॉर्म में, बी वेक्टर मॉड्यूलस फॉर्म में, माइनस ए इंटू बी, कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे कुछ भी नहीं। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4 इंटू 25। ओके, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएंगे 100 माइनस 64। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रिमेनिंग पोर्शन इज 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू आई थिंक 36। सो ए इंटू बी वैक्टर इज इक्वल्स टू 6। चाहो तो प्लस माइनस करके लिख दो, या डायरेक्टली भी इसको हम लिखेंगे कितना 6 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके रूट हटा इसलिए प्लस माइनस भी हम लिख देंगे तो चल जाएगा। ओके।